Our today's topic is message writing. It contains 5 marks in your board examination. So today we're going to learn about what is message and how it should be written in very well format. Understood? Fine. So message is very easy form to attain 5 marks in your board exam. It takes short time to write, around 5 minutes you can easily write a message. ठीक है, और इसमें आपको ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3 से 4 लाइन्स लिखनी रहती है और मैसेज की लेंथ शुड बी 50 मार्क्स. 50 मार्क्स के अंदर आपका पूरा मैसेज कवर हो जाना चाहिए. गेटिंग? चलो, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैसेज लिखने के दौरान याद रखने हैं. वो ये हैं कि मैसेज हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है. जैसे कल हमने नोटिस पढ़ा था और नोटिस भी हमने बॉक्स के अंदर लिखा था, वैसे मैसेज भी हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं. ठीक है. यू नीड टू राइट सैल्यूटेशन मीन्स जो आप लिखते हैं डियर मदर फादर फ्रेंड, यानी कि आप नाम भी लिख सकते हो उसकी जगह, तो सैल्यूटेशन भी आपको लिखना रहता है. इसमें कोई सेंडर का एड्रेस, कोई रिसीवर का एड्रेस जैसे हम लेटर में लिखते हैं वैसा कुछ भी नहीं लिखना होता है. सिर्फ 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. एक तो आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, डेट लिखेंगे और टाइम लिखेंगे. इसके अलावा चौथी चीज़ आपको कुछ भी नहीं लिखना है. और जो हम मैसेज की बॉडी यानी कि कंटेंट या मैटर के अंदर जो भी लिखते हैं वो बहुत ही अप टू द पॉइंट होता है. इसलिए मैसेज ईजी है, बिकॉज हमको 3-4 लाइन में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैसेज के अंदर डालनी होती है और वो बॉक्स के अंदर लिखा होता है. उसके अंदर हमें डेट, टाइम, सैल्यूटेशन, बस, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं लिखते. ठीक है. So we are now see here what is message. The definition of message is it is a short piece of information that you give to a person when you cannot speak to him directly. आप मैसेज किसी के लिए जब छोड़ते हो जब वो व्यक्ति आपके सामने प्रेजेंटेबल नहीं हो, जब आपको किसी को कोई मैसेज देना रहता है तो आप उनके एब्सेंस में उस मैसेज को छोड़ के जाते हो. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, when your mother leaves a message for you to read in her absence after you come back from school. आप स्कूल से घर जाते हो तब आपको एक मैसेज मिलता है जो आपके मदर आपके लिए छोड़ कर गए. ठीक है. अ मैसेज कैन बी रिटन और ओरल. जो मैसेज होता है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है. अ वर्ड लिमिट ऑफ अ मैसेज शुड नॉट एक्सीड 50 मिनट्स. ये चीज़ हमने नोटिस में भी देखी थी. नोटिस हो या मैसेज, आपको 50 वर्ड से ज़्यादा उसमें नहीं लिखना है. आप एक्स्ट्रा लिख भी रहे हो तो आपको उसकी एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं मिलती है. ठीक है. नाउ कम टू द फॉर्मेट ऑफ अ मैसेज. मैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? टोटल 4 चीज़ें इसमें होती है. एक हेडिंग है, एक डेट है, एक टाइम है और एक सैल्यूटेशन है. ठीक है. तो हेडिंग का मतलब क्या होगा कि मैसेज राइटिंग बिगिंस बाय राइटिंग द वर्ड मैसेज इन बोल्ड एंड कैपिटल्स. इट इज़ रिटन इन द मिडल ऑफ द लाइन. जो मैसेज एक वर्ड है वो आप मैसेज के बीच में लिखोगे, मिडल यानी कि सेंटर ऑफ द मैसेज में क्या आता है? मैसेज लिखा हुआ वर्ड आता है. देन उसके अंदर उसके जस्ट बिलो एक डेट का ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप डेट लिखोगे. हम अभी प्रैक्टिस एग्जाम्पल में भी उसको फॉर्मेट को अच्छे से स्टडी करेंगे. डेट में आप उस दिन का डेट मेंशन करोगे जिस दिन आपने डेट लिखा है. इट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी आता है और राइट हैंड साइड और मिडिल, यानी कि आप राइट में लिखो, लेफ्ट में लिखो या सेंटर में लिखो. ठीक है. इट इज़ एक्सेप्टेबल. टाइम, थर्ड पॉइंट है हमारा टाइम. टाइम कैन बी रिटन बोथ ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द मैसेज. आप लेफ्ट साइड में लिखो या राइट साइड में लिखो, दोनों कंसीडरेबल है. सैल्यूटेशन. अब सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि आप जैसे लिखते हो डियर मदर फादर, है ना, ब्रदर, या फिर किसी फ्रेंड का नाम लिख रहे हो, उसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन. बिफोर राइटिंग द मेन कंटेंट बॉडी ऑफ द मैसेज इज इट इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द रीडर. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन्स एंड अपीयर्स टू बी पोलाइट. सैल्यूटेशन आपको 2-3 चीज़ों में हेल्प करता है. ये आपको मैसेज के बॉडी के पहले लिखना होता है. जो आपका मैटर है उसके पहले आप डियर करके सैल्यूट करते हो, सैल्यूटेशन लगाते हो. और इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप जिसको मैसेज लिख रहे हो उसको पता चले कि ये किसको पर्टिकुलरली लिखा गया. गेटिंग? और इसके बाद इससे आपको कन्फ्यूजन्स यानी कि एम्बिग्यूटी भी नहीं होती है कि जिसको मैसेज लिखा गया है वही पढ़ेगा और उसको पर्टिकुलरली पता रहेगा. एंड अपीयर्स टू बी पोलाइट, यानी कि एक पोलाइटनेस का भी काम करता है.
Now coming to the fifth point, it is body. It is the main content of the message wherein you provide all the information that you need to be conveyed to the person you are unable to contact. आप जिससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं उस व्यक्ति के लिए आपने मैसेज छोड़ा है और उसके अंदर जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी या कंटेंट. जो भी आपने इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर इंसान के लिए छोड़ी हुई है उसे हम बॉडी कहते हैं. सेंडर से आपको समझ में आ जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने मैसेज लिखा हुआ है. वंस यू आर डन विद द बॉडी ऑफ द मैसेज, मेंशन योर नेम और द गिवन इन द क्वेश्चन. या तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि ये मैसेज कौन लिख रहा है, उसका नाम आएगा एंड में, या फिर आपको नाम दिया हुआ है तो आप ABC लिखोगे, XYZ या कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, और ये आता है बॉडी के बाद. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, और ये पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड में ही आएगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है. दिस हेल्प्स द रीडर टू आइडेंटिफाई द सेंडर ऑफ द मैसेज. और इससे रीडर जो मैसेज पढ़ रहा है उसको पता चल जाता है कि मैसेज किसने भेजा है. नाउ एनक्लोज अ मैसेज विथ अ बॉक्स. और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही है, जो मैसेज होता है वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही कैद होगा या बंद होगा. नोटिस भी एक बॉक्स के अंदर ही आता है. यहाँ पर देख लीजिए आप, फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे मैसेज, जो कि बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, कैपिटल में. उसके बाद आप डेट लिखोगे. ठीक है, अब हमारे पास दो, पहले आप ये देख लीजिए फर्स्ट वाला, यहाँ पर आपने डेट लिखा है और मंथ लिखा है. ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पर टाइम लिखेंगे, पूरा टाइम मेंशन करेंगे, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन जो भी है. ठीक है, फिर आपने यहाँ सल्यूटेशन लिखा है, डियर या मदर लिखेंगे, फादर लिखेंगे, ब्रदर लिखेंगे, सिस्टर, फ्रेंड या जो भी आपको लिखना है उसको हम कहते हैं सल्यूटेशन. अब बाकी के 3-4 लाइन में आपकी बॉडी आएगी, यानी कि कंटेंट, मैटर, जिससे भी इंफॉर्मेशन आपने मैसेज में लिखा हुआ है. देन लास्ट में आएगा सेंडर का नेम, जिसने भी मैसेज छोड़ा हुआ है. और एक और यहाँ पे प्रैक्टिस मेथड है, फॉर्मेट है, जिसमें आप बीच में मैसेज लिख रहे हो और लेफ़्ट साइड में, जैसे कि मैंने आपको डिटेल्स में बताया हुआ था, डेट है, मंथ है, ईयर है, उसके जस्ट नीचे आपने टाइम लिखा है AM PM, फिर सल्यूटेशन है, फिर बॉडी है एंड नेम. ठीक है, तो आज ही हमने मैसेज की स्टडी करी है. नेक्स्ट सेशन में विल अंडरस्टैंड अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.